हरे कृष्णा दोस्तों क्यों काशी में मृत्यु को मंगल माना जाता है। आज इन सब के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं। क्यों मणिकर्णिका घाट पे चौबीसों घंटे चिताएं जलती हैं और हर आदमी हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरा अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पे हो। तो चलिए आज मैं आप लोगों को मणिकर्णिका घाट की तरफ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ 24 आवर्स कैसे चिताएं जलती हैं और वहाँ के 10 ऐसे रहस्य जो आप लोगों को बताने वाला जो आप लोग नहीं जानते हैं मणिकर्णिका घाट के बारे में। तो चलिए चलते हैं मणिकर्णिका घाट की तरफ। तो फिलहाल दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के एकदम सामने और यहीं से 100 मीटर आगे जाने के पास आप लोगों को मणिकर्णिका घाट का गेट मिलेगा और उस गेट पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है मणिकर्णिका घाट द्वार। तो हम लोग यहाँ से अब एंट्री करते हैं और पतली पतली गलियों से निकलते हुए मणिकर्णिका घाट की तरफ चलते हैं। और चलते चलते मैं आप लोगों को कुछ रहस्य के बारे में भी बताते चलता हूँ मणिकर्णिका घाट के बारे में। तो आखिर मणिकर्णिका घाट का नाम मणिकर्णिका घाट कैसे पड़ा, चलो आपको ये बताता हूँ। ऐसा माना जाता है कि जब माता पार्वती अपने सती के रूप में जन्म ली थी तो उस समय अपने पिता के अपमान की वजह से वह अग्नि में कूद गई थी और उस समय भगवान शिव उनके जलते शरीर को हिमालय तक ले गए। उस समय भगवान विष्णु ने भगवान शिव की दुर्दशा को देखकर अपना सुदर्शन चक्र देवी आदि शक्ति के जलते हुए शरीर पर फेंक दिया, जिससे उनके शरीर के 51 टुकड़े हो गए। प्रत्येक स्थान पर जहां उनके शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर गिरते गए उन्हें शक्ति पीठ घोषित किया गया। उसी समय मणिकर्णिका घाट पर माता सती की कान की बालियां गिरी, इसलिए इसे एक शक्ति के पीठ के रूप में स्थापित किया गया और इसका नाम मणिकर्णिका घाट रखा गया। जानकारी के लिए बता दूं, मणिकर्णिका घाट पर पहुंचने के लिए 2 मार्ग हैं। एक तो स्वयं गंगा नदी की तरफ से आप लोग नाव के माध्यम से मणिकर्णिका घाट पर पहुंच सकते हैं और दूसरा सड़क मार्ग है जो काशी विश्वनाथ मंदिर के थोड़ा सा आगे जाने पे ही मणिकर्णिका द्वार आप लोगों को मिल जाएगा। और मणिकर्णिका द्वार से जब आप लोग अंदर प्रवेश करेंगे तो बनारस की तंग गलियों से होते हुए आप लोग मणिकर्णिका घाट तक पहुंच जाएंगे। काशी के इस महान शमशान घाट पे कभी चिता की अग्नि शांत नहीं होती है, जिससे मृतक आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और भगवान शिव स्वयं मृतक जीव के कान में एक तारक मंत्र देते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार इसी कुंड पे किया था, इसलिए इसे महाशमशान के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात पूरे वर्ष 24 घंटे किसी न किसी का यहाँ पे दाह संस्कार होता रहता है एवं प्रतिदिन यहाँ 200 से 300 शवों का अंतिम संस्कार होता है। यहाँ गंगा नदी के किनारे एक कुंड है जिसको माना जाता है कि यह गंगा नदी से भी प्राचीन कुंड है और भगवान शिव और माता पार्वती के स्नान के लिए जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने इस कुंड को अपने सुदर्शन चक्र से बनाया था। और इसी कुंड में स्नान करते समय माता पार्वती के कान का कणकुण यहीं गिर गया, जिसे भगवान शिव ने खोजा। माता पार्वती के कणकुण के आधार पे इस कुंड का नाम मणिकर्णिका कुंड पड़ा। साथ ही इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। यही नहीं, जलते मुर्दों के बीच मणिकर्णिका घाट में चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के दिन वैश्याओं का खास नृत्य का कार्यक्रम होता है। जनश्रुतियों में कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर भगवान शिव के सामने नाचने से वैश्याओं का इस अमानवीय जीवन से मुक्ति मिलती है और ऐसी मान्यता है कि ऐसी महिलाओं को अगले जन्म में वैश्या नहीं बनना पड़ता है। आप लोगों ने होली का पर्व मनाया होगा और होली का उत्सव भी मनाते हुए देखा होगा, परंतु वाराणसी में चिता की राख और भस्म के साथ भी होली खेली जाती है। यह दृश्य ऐसा दिखता है कि जैसे लगता है कि स्वयं भगवान भोलेनाथ यहाँ पे होली खेल रहे हैं। और विश्व में एकमात्र वाराणसी ऐसा शहर है जो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है और यहाँ मृत्यु के बाद भी जश्न मनाया जाता है। बता दें, गरुड़ पुराण के अनुसार शाम को हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, परंतु भगवान शिव के साथ जुड़े होने के कारण मणिकर्णिका घाट को महाशमशान घाट के नाम से जाना जाता है तथा यहाँ 24 घंटे अंतिम संस्कार करने की अनुमति है। काशी की इस मोक्ष नगरी को, इस मणिकर्णिका घाट को लोग अपने देश से नहीं विदेशों से भी लोग बहुत दूर दूर से देखने आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ आओगे आपके अंदर बिल्कुल डर नहीं रहता है। ये मैंने खुद अपने आप में अनुभव किया है और
इतनी शांति यहाँ मिलती है कि पूछो मत। और कभी कभी तो यहाँ शवों की इतनी भीड़ हो जाती है कि जगह खाली ना होने की वजह थोड़ा इंतज़ार करना पड़ जाता है। लेकिन मोक्षदायिनी गंगा माँ के किनारे पे ये मणिकर्णिका घाट वाकई बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत और रहस्यमयी जगह है। आप लोग कभी बनारस आए तो यहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ आके जो शांति का अनुभव आप लोगों को प्राप्त होगा उसका अनुभव आप लोग खुद स्वयं ही कर सकते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पे ना अमीरी गरीबी का भेदभाव है, ना जातिवाद का भेदभाव है। यहाँ पे सामान्य आप लोग देखोगे तो यहीं बगल में सामान्य जाति के और पिछड़ी जाति के, चाहे जितने भी हमारे जातियाँ वर्ग के, सब लोग एक साथ जल रहे होते हैं। यहीं पे कोई करोड़पति भी जल रहा है तो कोई एकदम गरीब भी जल रहा है। लेकिन यही तो हमारे संस्कार और हमारे सनातन धर्म की एक सच्चाई है जो लोगों को जाननी और पहचाननी चाहिए। मणिकर्णिका घाट के बारे में मुझे और भी कुछ रहस्यमय बातें पता चलेंगी तो मैं ज़रूर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। तब तक मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। सभी दोस्तों को हर हर महादेव, जय जय श्री राधे।